भोपाल पहुंचकर मुख्यमंत्री जी को सौंपा ज्ञापन। 98 से दिसंबर 4 तक के शिक्षकों को ओपीएस पेंशन योजना में वापस लौटने का विकल्प पत्र भरवाकर पुरानी परिवार पेंशन योजना में लौटने संबंधी आदेश जारी करवाने की मांग की। सुदामा प्रसाद शर्मा। हमारे भोपाल संवाददाता की खास रिपोर्ट। मुख्यमंत्री जी महाराज मध्य प्रदेश शासन भोपाल मध्य प्रदेश। विषय 98 से 4 तक के ओपीएस के पात्र शिक्षकों को उनकी प्रथम नियुक्ति की दिनांक से वरिष्ठता बहाली कराने संबंधी आदेश जारी करने हेतु। महोदय, उपरोक्त विषय में निवेदन है कि M0 में 1998 में शिक्षा कर्मियों की नियुक्तियां 800 रु 1000 रु 1200 100 रुपये के वेतनमान पर हुई थी। शिक्षाकर्मी वर्ग 3 को 20 रुपये और शिक्षाकर्मी वर्ग 02 को 30 रुपये और शिक्षाकर्मी वर्ग 1 को 40 रुपये वार्षिक वेतन वृद्धि लगाई जाती थी और अन्य शासकीय कर्मचारियों की तरह 182% महंगाई भत्ता दिया जाता था। फिर 3 वर्ष की परिवीक्षा अवधि संतोषजनक ढंग से पूर्ण करने उपरांत मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग आदेश क्रमांक F1/269/2000/201 भोपाल दिनांक 6/2/1200 मध्य प्रदेश पंचायत शिक्षाकर्मी नियुक्ति नियम तथा सेवा शर्तें नियम 1997 के अनुसार प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा विभाग श्रीमान U.K. सामल के हस्ताक्षर से जारी आदेश से वर्ष 2001 में नियमित वेतनमान पर नियमित कर दिया गया था। इसी तरह 2001 में संविदा शिक्षकों की नियुक्तियां हुई और फिर उनको 3 वर्ष की परिवीक्षा अवधि संतोषजनक ढंग से पूर्ण करने उपरांत दिसंबर 4 तक नियमित हो चुके थे। तत्पश्चात जब श्रीमान D.P. दुबे आयोग की सिफारिशों पर वर्ष 2007 में अध्यापक संवर्ग का गठन किया गया, तब स्कूल शिक्षा विभाग M0 शासन के उपसचिव श्री J.C. भट्ट के हस्ताक्षर से जारी आदेश क्रमांक F1 जुलाई 20-1 इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 28 जून 2007 द्वारा दिनांक 30 जून 2007 के माध्यम से 1 अप्रैल 2007 से 98 से कार्यरत शिक्षाकर्मियों और संविदा शिक्षकों की सेवा अवधि की गणना निरंतरता में करते हुए 9 वर्ष की सेवा पूर्ण करना मानकर अध्यापक सर्वर्ग में संविलियन किया गया था। तब सहायक अध्यापक को वेतन 300,100,500,000, अध्यापक को 400,1256500, वरिष्ठ अध्यापक को 500,1758500 शासन आदेश 28 जून 2007 के अनुसार दिया गया था। और फिर 12 वर्ष पूर्ण करने उपरांत 2010 में पहली क्रमोन्नति का लाभ दिया गया तथा फिर 2016 में 6वां वेतनमान का लाभ दिया गया, जबकि अन्य कर्मचारियों को 6वां वेतनमान 2006 में दिया गया था। उक्त 10 वर्ष के अंतर की एरियर की राशि का भुगतान करने हेतु इंदौर हाई कोर्ट ने याचिका WP संख्या 11734/2021 पर सुनवाई करते हुए 3 अप्रैल 2025 को मध्य प्रदेश सरकार को निर्णय पारित करते हुए उक्त संवर्ग को प्रथम नियुक्ति की दिनांक से शासकीय कर्मचारी मानकर स्कूल शिक्षा विभाग के पुराने शिक्षकों की तरह समस्त आर्थिक लामा देने का निर्देश दिया गया है। 151/217/6 समवी जारी कर दिया गया था। इसके बावजूद वित्त विभाग के IFM पोर्टल को उनकी प्रथम नियुक्ति की दिनांक से शासकीय कर्मचारी मानकर समस्त लाभ शिक्षा विभाग के पुराने शिक्षकों की तरह दिए जाने हेतु निर्णय पारित किया है। और फिर 21 जनवरी 2018 को तत्कालीन मुख्यमंत्री भाजपा सरकार ने अध्यापकों का शिक्षा विभाग में संविलियन करने की घोषणा की थी और कैबिनेट की बैठक में तत्कालीन मुख्य सचिव के हस्ताक्षर से संविलियन का प्रस्ताव पारित किया जाकर नोटिस लिखाई थी। और फिर M0 के राज्यपाल के आदेश अनुसार उपसचिव स्कूल शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन के आदेश दिनांक 1 मई 2018 के आदेश क्रम 20,141 F1 अध्यापक संविलियन आदेश क्रम 5451/717/6 संविलियन शिक्षा विभाग 2018 जारी कर दिया गया था और 1 जुलाई 2018 से उक्त संवर्ग को 7वें वेतनमान का लाभ दिया गया था और 5 अक्टूबर 2023 को स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेश अनुसार उक्त संवर्ग को पहली और दूसरी क्रमोन्नति लगाने में तथा 6 अक्टूबर 2023 के आदेश अनुसार उच्च माध्यमिक शिक्षक भाई बहन को 10 वर्ष वालों को पहला समयमान वेतनमान तथा 20 वर्ष वालों को दूसरा समयमान वेतनमान का लाभ देने संबंधी आदेश जारी किया गया था, जिसका लाभ मिल चुका है और उच्च पद का प्रभार देने में और पदोन्नति का लाभ मिलने में तथा समयमान वेतनमान का लाभ मिलने में उक्त संवर्ग को उनकी प्रथम नियुक्ति की दिनांक से नौकरी की गणना करते हुए लाभ दिया जा रहा है। इसलिए ठीक इसी प्रकार उक्त संवर्ग को ग्रेजुएटी का लाभ मिलने के लिए और 98 से दिसंबर 4 तक के शिक्षकों को ओपीएस पेंशन योजना में वापस लौटने हेतु विकल्प पत्र भरवाकर पुरानी परिवार पेंशन योजना में लौटने का मौका देने संबंधी आदेश जारी करवाने की कृपा करें।
क्योंकि 98 से दिसंबर 4 तक के शिक्षक भाई बहन की नियुक्तियां होकर उनका नियमित वेतनमान पर मध्य प्रदेश में पुरानी परिवार पेंशन योजना बंद होने से पूर्व हो चुका था, जबकि एनपीएस पेंशन योजना मध्य प्रदेश में 1 जनवरी 2005 के बाद लागू हुई है, जबकि उक्त सवर्ग के शिक्षक भाई बहनों का उनके नियमितीकरण की दिनांक से जीपीएफ खाते खोलकर उसमें उनके वेतन से राशि काटकर जीपीएफ खातों में जमा किया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा न करते हुए हमारे संवर्ग को 1 अप्रैल 2011 में जबरदस्ती एनपीएस पेंशन योजना में शामिल किया गया था, जो कि अनुचित कदम था। जबकि मध्य प्रदेश शासन के वित्त विभाग के सचिव महोदय के हस्ताक्षर से जारी आदेश पर F 9 मार्च 2003 नियम 12 भोपाल दिनांक 13 अप्रैल 2005 में श्रीमान मध्य प्रदेश के राज्यपाल महोदय के नाम से आदेशानुसार श्रीमान A0P0 श्रीवास्तव अपर सचिव मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग के हस्ताक्षर से जारी आदेश में साफ साफ शब्दों में लिखा है कि एनपीएस पेंशन योजना में केवल उन्हीं कर्मचारियों को शामिल किया जाए जिनकी नियुक्तियां 1 जनवरी 2005 के बाद हुई है। इसलिए 98 से दिसंबर 4 तक के शिक्षक भाई बहनों को प्रथम नियुक्ति की दिनांक से वरिष्ठता देते हुए ओपीएस पेंशन योजना में शामिल करने हेतु आदेश जारी करने की कृपा करें। हम सभी शिक्षक भाई बहन और हमारे लाखों परिवारजन जिंदगी भर आपके आभारी रहेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करते हैं कि 98 से 4 तक के शिक्षकों को प्रथम नियुक्ति की दिनांक से वरिष्ठता बहाली कराने संबंधी आदेश जारी करने की महान कृपा करें। इस संबंध में 7 मई 2025 को और 19 मई 2025 को और आज दिनांक 31 मई 2025 को उक्त मांग पर 3 बार C0M0 हाउस में आकर दे चुके हैं। उक्त संबंध में की गई कार्यवाही से अवगत कराने की कृपा करें। आपके मुख्य आतिथ्य में अंबेडकर पार्क भोपाल में आपका अभिनंदन समारोह आयोजित करना चाहते हैं। कृपया तारीख समय निश्चित कर हमें सूचित करने की कृपा करें और गुरुजियों को छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार की तरह मध्य प्रदेश में भी 2003 से उनकी वरिष्ठता दिए जाने संबंधी आदेश जारी किया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी श्री मोहन यादव जी ने सिर्फ इतना कहा है कि किसी की कोई वरिष्ठता नहीं जाएगी। मैं दिखवाता हूँ। आप शिक्षक दल मेरे भाई बहन हैं। मेरी सरकार भाजपा की सरकार आपकी अपनी सरकार है। किसी का कोई भी अहित या फिर बुरा नहीं होने देगी। सुदामा प्रसाद शर्मा, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा मध्य प्रदेश एवं प्रदेश प्रवक्ता, शिक्षक वरिष्ठता बहाली मंच मध्य प्रदेश तथा प्रदेश अध्यक्ष। 98 से दिसंबर 4 तक के ओपीएस के पात्र शिक्षकों का संगठन मध्य प्रदेश।